So students, today we are going to discuss the input output function, also called statements, in C language. There are two types of input output functions or statements in C language. These are called formatted input output statements and unformatted input output statements. तो जो पहले हमारे पास है वो है अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स और बाद में हमारे पास है फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। अब ये अनफॉर्मेटेड एंड फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट कौन कौन सी हैं? अनफॉर्मेटेड में हमारे पास दो तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं, एक है करैक्टर इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स और दूसरी है स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। जबकि फॉर्मेटेड में हमारे पास दो फंक्शन हैं, स्कैनएफ जो है वो इनपुट के लिए यूज होता है और प्रिंटएफ जो है वो आउटपुट के लिए यूज होता है। लेकिन जब हम अनफॉर्मेटेड की बात करें तो हमारे पास दो तरह के फंक्शन है, एक करैक्टर इनपुट आउटपुट के लिए है, एक स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट के लिए है। करैक्टर इनपुट आउटपुट में जो इनपुट के लिए फंक्शन यूज होते हैं वो गेट सी एच ए आर है, गेट सी एच ई है और गेट सी एच है। जबकि आउटपुट के लिए जो फंक्शन यूज होता है वो पुट करैक्टर है। स्ट्रिंग के लिए जो हमारे पास फंक्शन यूज होते हैं वो है गेट्स एंड पुट्स। तो आज हम सबसे पहले जो करेंगे वो करेंगे करैक्टर इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट। करैक्टर इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है जिनकी हेल्प से एक करैक्टर कंप्यूटर की मेमोरी में इनपुट करवाया जा सकता है और उसको बाद में प्रिंट करवाया जा सकता है। तो हम देखते हैं एक प्रोग्राम की हेल्प से कि कैसे करैक्टर इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स को हम यूज कर सकते हैं। तो हम एक सिंपल सा प्रोग्राम बना रहे हैं टू इलस्ट्रेट द यूज ऑफ करैक्टर इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स इन सी। तो सबसे पहले हमने हेडर फाइल्स लगाई हैं stdio.h, console input output.h। उसके बाद हमारे पास मेन फंक्शन आया है और फिर हमने एक वेरिएबल लिया है सी जिसकी टाइप क्या है करैक्टर। तो सी एक वेरिएबल है जो करैक्टर टाइप का है। दिस मीन सी कैन स्टोर एनी करैक्टर, एक सिंगल करैक्टर स्थायी करैक्टर जो होता है, आप नॉर्मल वर्ड्स में बोलूँ तो सी कैन स्टोर वन वैल्यू। वो टू ए बी सी कुछ भी स्टोर करेगा, लेकिन एक या ए स्टोर कर सकता है या बी या सी, आप वन टू भी स्टोर करा सकते हो, लेकिन हर चीज क्या एज ए ट्रीट होगी करैक्टर। तो सी एक वेरिएबल है दैट कैन स्टोर सिंगल करैक्टर। क्लियर स्क्रीन फंक्शन हम लगाते हैं ताकि आउटपुट स्क्रीन हमारी क्लियर हो जाए। प्रिंटएफ की हेल्प से हमने मैसेज प्रिंट कराया, एंटर एनी करैक्टर, कि कोई भी करैक्टर आप एंटर करो। अब करैक्टर एंटर करवाना किसमें है? सी में। तो सी इज इक्वल टू गेट सी एच ए आर। तो ये एक फंक्शन है जो कीबोर्ड से करैक्टर लेगा और उसको सी में स्टोर कर देगा। तो उसके बाद हम उसको फिर प्रिंट एफ में हम सिर्फ मैसेज प्रिंट करा रहे हैं। प्रिंट एफ को आगे हम डिस्कस करेंगे जब इसकी टर्न आएगी। तो अभी के लिए है कि इसकी हेल्प से मैसेज प्रिंट करा सकते हैं। करैक्टर यू एंटर इज, आपने जो करैक्टर एंटर किया वो कौन सा है, और उस जो किसी भी वेरिएबल में जो स्टोर है, जो करैक्टर वेरिएबल को अगर हमने डिस्प्ले कराना है कि उस करैक्टर वेरिएबल में क्या स्टोर है, तो उसके लिए फंक्शन यूज होता है पुट सी एच ए आर, पुट करैक्टर। और बीच में सी, सी मीन जो भी सी के अंदर वैल्यू स्टोर होगी वो स्क्रीन पर शो हो जाएगी। गेट सी एच आउटपुट स्क्रीन को रोकने के लिए ये भी एक करैक्टर फंक्शन है, इसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए हम ये बता रहे हैं कि सी एच गेट सी एच ए आर की हेल्प से आप एक करैक्टर कीबोर्ड से ले सकते हो और जिसको आप एक वेरिएबल में स्टोर करवाओगे, और पुट सी एच ए आर की हेल्प से जो उस वेरिएबल में करैक्टर वैल्यू स्टोर है उसको स्क्रीन पर प्रिंट करवाया जा सकता है। तो इसको चला के देखते हैं। तो मैसेज स्क्रीन पर आया एंटर एनी करैक्टर, और उसके बाद कर्सर रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि हमारे पास लगा हुआ है गेट सी एच ए आर, वो हमसे करैक्टर की डिमांड कर रहा है। तो मैंने करैक्टर एंटर कर दिया यू, क्योंकि ये गेट सी एच ए आर क्या है, ये एक बफर जैसे है, इसमें करैक्टर जाएगा
और उसके बाद आपको एंटर की दबानी पड़ेगी, तभी प्रोग्राम आगे चलेगा, अदरवाइज प्रोग्राम आगे नहीं चलता। तो मैं एंटर की दबाता हूं तो यू किस में चला जाएगा, सी वेरिएबल में। और उसके बाद आ गया करेक्टर यू एंटर इज यू। अब करेक्टर यू एंटर इज तो मैसेज था, अब ये यू कहां से आया, हमने लिखा था पुट सी एच ए आर ब्रैकेट में सी, कि सी के अंदर जो स्टोर हुआ है उसको प्रिंट करे। तो अभी हमने सी में क्या स्टोर कराया था, गेट सी एच ए आर की हेल्प से यू, और उस यू को हमने पुट सी एच ए आर की हेल्प से स्क्रीन पे शो करवा दिया। तो अब यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि जो गेट सी एच ए आर है, इस ये एक फंक्शन है जिसकी हेल्प से आप एक करेक्टर को आप इनपुट करवा सकते हो किसी करेक्टर वेरिएबल में, जबकि पुट सी एच ए आर से किसी करेक्टर वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर है उसको हम स्क्रीन पर शो करवा सकते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं, करेक्टर वैल्यू वेरिएबल से करेक्टर वेरिएबल से वैल्यू हम गेट कर सकते हैं पुट सी एच ए आर की हेल्प से। अब हमने क्या किया, प्रोग्राम सारा वही है, लेकिन हमने गेट सी एच ए आर की जगह पे गेट सी एच ई लिख दिया। गेट सी एच ई का रोल भी सेम गेट सी एच ए आर जैसा ही है, ये भी एक करेक्टर लेता है और उसको एक करेक्टर वेरिएबल में स्टोर कर देता है जो भी आपने इनपुट किया होगा। पर डिफरेंस ये है कि यहाँ पर आपको एंटर नहीं दबाना पड़ता, जैसे ही आप करेक्टर दबाओगे ये सी में स्टोर करा देगा सी वेरिएबल में और प्रोग्राम आगे चल पड़ेगा। जबकि गेट सी एच ए आर की के टाइम पर हमें करेक्टर एंटर करने के बाद एंटर की बी दबानी पड़ी थी या उसको पुश करना पड़ा था, वो बफर था, ये पाइपलाइन है। जैसे पाइप में कोई चीज एक साइड से डालो वो दूसरी का पहुंच जाती है, तो आपको उसको प्रेस नहीं करना पड़ता। तो ऐसे ही आप इसको जो भी करेक्टर मिलता है ये उसको आगे फॉरवर्ड कर देता है, तो उसको जो भी करेक्टर मिलेगा वो सीधा बिना एंटर दबाए सी के अंदर उसको स्टोर कर देगा। चला के देखते हैं, तो कह रहा है कि एंटर एनी करेक्टर। अभी आप देखिएगा मैंने वाई एंटर किया तो दिखा गया करेक्टर यू एंटर इज वाई, इसका मतलब वहां पर यू एंटर करने के बाद मुझे एंटर की दबानी पड़ी थी, लेकिन यहाँ पर मैंने वाई एंटर किया सीधा ही वो वाई सी में स्टोर हो गया और उसके बाद पुट सी एच ए आर ने उसको शो करवा दिया। अब तीसरा भी एक फंक्शन है जो करेक्टर इनपुट के लिए यूज होता है, वो है गेट सी एच। गेट सी एच ये भी गेट सी एच ई के जैसा ही है, इसमें भी आप टाइप करोगे सीधा वो करेक्टर में चला जाएगा और आपको शो हो जाएगा। पर इसमें एक फर्क है, गेट सी एच क्या है, अगर इसकी हेल्प से कोई करेक्टर हम एंटर करते हैं तो वो करेक्टर मेमोरी में तो स्टोर होता है लेकिन वो स्क्रीन पर एंटर करने के टाइम पे शो नहीं होता। तो गेट सी एच इज अ वेरी गुड फंक्शन इफ यू वांट टू एंटर पासवर्ड, कि आप एंटर भी कर जाओ और वो स्क्रीन पर शो भी ना हो। तो इसको चला कर देखते हैं। अब वो कह रहा है एंटर एनी करेक्टर, और इस समय जो करेक्टर इनपुट फंक्शन लगा हुआ है वो लगा हुआ है गेट सी एच। तो मैंने एंटर किया पी तो उसने लिख दिया करेक्टर यू एंटर इज पी, लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए एंटर एनी करेक्टर उसके आगे पी लिखा नहीं आ रहा, मैंने पी लिखा है तभी तो लिखा है करेक्टर यू एंटर इज पी। इसका मतलब गेट सी एच ने वो पी लिया उसको सी में स्टोर किया, लेकिन जब मैंने उसको प्रेस किया था पी को, मैंने पी को टाइप किया था, उसने स्क्रीन पर उसको शो नहीं होने दिया। तो यहाँ पर हमने क्लियर किया है कि हमारे पास कौन कौन से करेक्टर इनपुट आउटपुट फंक्शन है। इनपुट के लिए गेट सी एच ए आर है, गेट सी एच ई और गेट सी एच है। गेट सी एच ए आर में करेक्टर दबाओ और फिर एंटर की दबानी करती है। गेट सी एच ई में करेक्टर दबाओ वो सीधा ही आगे वेरिएबल में चला जाता है। गेट सी एच में करेक्टर दबाओ वो सीधा ही वेरिएबल में चला जाता है पर वो स्क्रीन पर शो भी नहीं होता। जबकि पुट सी एच ए आर क्या है, दैट फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ द करेक्टर वेरिएबल। करेक्टर वेरिएबल में क्या स्टोर हुआ है उसको स्क्रीन पे शो करने के लिए पुट सी एच ए आर फंक्शन हम यूज करते हैं। तो करेक्टर वेरिएबल में डाटा एंटर करवाना है तो यू कैन गो फॉर गेट सी एच ए आर, गेट सी एच ई और गेट सी एच। जबकि करेक्टर वेरिएबल में डाटा जो स्टोर उसको शो कराना है उसके लिए यू हैव टू गो फॉर द पुट सी एच ए आर फंक्शन। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरे अनफॉर्मेटेड फंक्शन आते हैं वो है स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट। फॉर्मेटेड की बात हम बाद में करेंगे, स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट। तो स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट में हमारे पास समझाने के लिए अभी हम एक सिंपल सा प्रोग्राम देख लेते हैं कि कैसे यूज होते हैं। दो फंक्शन होते हैं, एक है जी गेट्स और एक है जी पुट्स। गेट्स जो है वो स्ट्रिंग इनपुट फंक्शन है और पुट्स जो है वो स्ट्रिंग आउटपुट फंक्शन है। अब सबसे पहले ये बात आती है स्ट्रिंग का मतलब क्या है। स्ट्रिंग का मतलब है ग्रुप ऑफ करेक्टर। हमने बोला ए स्टोर होता है, बी स्टोर होता है, तो वो क्या है करेक्टर।
लेकिन अगर मैं बोलूँ बटाला, अब बटाला क्या है ना, बटाला इज नॉट करेक्टर, बटाला इज ग्रुप ऑफ करेक्टर, BATALA। तो 6 करेक्टरों को जोड़कर बना है बटाला। तो ये क्या है, ये स्ट्रिंग है। जब एक से ज्यादा करेक्टर इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको बोला जाता है स्ट्रिंग। तो अगर आप कंप्यूटर के अंदर अपना नाम या मोर देन वन करेक्टर एंटर करना चाहते हो तो आपको उसको एज ए स्ट्रिंग लेना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं, वो वेरिएबल भी करेक्टर टाइप का ही होता है, नाम CBS जो मर्जी रख लो, लेकिन उसका साइज होता है जैसे कि ये। तो अभी हमने क्या किया है, हमने एक स्ट्रिंग बनाई है जिसका नाम है S और उसका साइज है 10। दिस स्ट्रिंग कैन स्टोर 10 करेक्टर्स, मैक्सिमम 10 करेक्टर का नाम आप इसमें स्टोर करा सकते हो इंक्लूडिंग द नल करेक्टर। वो नल करेक्टर क्या होता है, वो एंड ऑफ स्ट्रिंग शो करता है, दैट वी विल डिस्कस, बट अभी के लिए स्ट्रिंग फंक्शन को समझना है। तो एस एक स्ट्रिंग है दैट कैन स्टोर स्ट्रिंग डाटा, इसमें 10 करेक्टरों तक का नाम जो है वो स्टोर हो सकता है। मैसेज आएगा एंटर एनी नेम, प्रिंटफ की हेल्प से हमने मैसेज शो करा दिया एंटर एनी नेम, और यहाँ पर लिखा आ जाएगा नेम यू एंटर इज, के जो नाम आपने एंटर किया है वो क्या किया था आपने। लेकिन उस नाम को एस में स्टोर कैसे करा रहे हैं, गेट्स फंक्शन की हेल्प से। तो गेट क्या है, गेट्स क्या है, एक इनपुट फंक्शन है जिसकी हेल्प से स्ट्रिंग इनपुट होती है। और जो नाम एस में स्टोर है उसको शो कैसे करा रहे हैं, पुट्स फंक्शन की हेल्प से। तो पुट्स क्या है, वो एक फंक्शन है, आउटपुट फंक्शन है जिसकी हेल्प से जो स्ट्रिंग में डाटा स्टोर है उसको स्क्रीन पे शो करवाया जाता है। रन करके देखते हैं, कहता कोई नाम एंटर करो, तो मैंने एंटर कर दिया बटाला, और कहता है नेम यू एंटर इज बटाला। तो इसका मतलब गेट्स की हेल्प से एस के अंदर क्या चला गया, बटाला, और पुट्स की हेल्प से एस में जो बटाला स्टोर था वो स्क्रीन पर शो हो गया। जिस चीज, जब कीबोर्ड का डाटा मेमोरी में जा रहा है तो वो इनपुट है जैसे गेट से जा रहा है, और जब मेमोरी का डाटा स्टोर स्क्रीन पे शो हो रहा है तो वो आउटपुट है जैसे कि पुट से आ रहा है। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया कि बट आर द इनपुट आउटपुट फंक्शन इन सी, फॉर्मेटेड एंड अनफॉर्मेटेड। अनफॉर्मेटेड में करेक्टर इनपुट आउटपुट, और जो स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट फंक्शन है उसको हमने अभी प्रोग्राम्स की हेल्प से डिस्कस किया। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।